परशुराम का महाप्रलयकारी युद्ध। भगवान परशुराम त्रेता युग यानी रामायण काल के एक ब्राह्मण थे। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। शास्त्रों में जहाँ भी उनका उल्लेख है वहाँ यह बात तब समझ में आती है वे अत्याचार और निरंकुशता के खिलाफ सीना तान कर खड़े हुए थे। मगर इसका मतलब यह नहीं कि भगवान परशुराम हिंसा को अहिंसा से ऊपर मानते थे। आम जनता को अनाचारियों के पापों से बचाने के लिए उन्होंने सहस्त्रबाहु को नर्मदा नदी के किनारे मारा। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है कि त्रेता युग में ही एक प्रसंग आता है जब भगवान परशुराम और पवन सुत जी के मध्य युद्ध की बात आती है। इस युद्ध का क्या कारण था? इस युद्ध पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूँ। बात उस समय की है जब राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर पाया था। घमंड में चूर शास्त्र अर्जुन ने धर्म की सभी सीमाओं को लांघ दिया था। उसके अत्याचार और अनाचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। एक बार संयोगवश वन में आखेट करते हुए समस्तेना के साथ परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम पहुंचा। परशुराम जी के पिता ने कामधेनु की सहायता से समस्त सैन्य दल के अद्भुत अतिथि सत्कार किया। सहस्त्र अर्जुन लोभवश जमदग्नि जी की अवहेलना करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। विरोध करने पर ऋषि जमदग्नि के 4 भाइयों की भी हत्या कर दी। भगवान परशुराम जी की माता ने अपने 5वें बेटे को आवाज़ दी, परंतु जब तक परशुराम जी आश्रम पहुँचते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जब परशुराम जी आश्रम पहुँचे तो माता रेणुका ने सारी बात बता दी। इस बात से कुपित होकर परशुराम जी ने शास्त्र अर्जुन को उसके महल में जाकर उसका वध कर दिया और साथ में यह भी प्रण लिया कि जब जब इस धरती पर दुराचारी अनाचारी क्षत्रियों का राज होगा वह उनका सर्वनाश कर देंगी। इस तरह उन्होंने 20 बार इस धरती से क्षत्रियों का नाश किया और जब इसी तरह 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करने लगे तभी कुछ क्षत्रिय भगवान परशुराम के डर से जंगल में जा छिपे। वहाँ पर उनकी मुलाकात पवन सुत जी से हुई। उन्होंने पवन सुत जी से अपना वृत्तांत सुनाया और ये कहा कि किसी अन्य राजा के गुनाह की सज़ा हमें क्यों दी जा रही है। प्रभु पवन सुत जी ने भी सोचा कि यह तो अन्याय है, इसमें आखिर इन राजाओं की क्या गलती है, और पवन सुत जी ने उन राजाओं को उनकी रक्षा का वचन दे दिया। तभी वहाँ उन राजाओं को ढूंढते हुए भगवान परशुराम आ गए। पवन सुत जी वहाँ पहले से मौजूद थे और उन्होंने भगवान परशुराम से इस तरह इन राजाओं को मारने का कारण पूछा। परशुराम जी उस समय इतने क्रोधित थे कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और पवन सुत जी से पूछा, तुम कौन हो वानर? मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो? पवन सुत जी ने कहा, मुझे लगता है इन राजाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मेरे रहते यह अन्याय नहीं हो सकता। परशुराम जी ने कहा, हे वानर, मेरी वानर जाति से कोई वैर नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मुझे तो केवल
इन राजाओं की तलाश थी। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप तो अति ज्ञानी प्रतीत हो रहे हैं। आपको इस तरह किसी की हत्या शोभा नहीं देती। मैं आपको यह नहीं करने दे सकता। पवनसुत जी ने कहा, मेरी क्रोध की परीक्षा ना लो। परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, मैंने इन राजाओं को उनकी सहायता करने का वचन दिया है। आपको इन राजाओं तक पहुँचने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा। इतना कहना था पवनसुत जी की, तभी परशुराम जी ने अपना परशु का प्रहार पवनसुत जी पर कर दिया। पवनसुत जी भी उसका उत्तर अपनी गदा से दिया। इधर भगवान परशुराम का परशु और पवन जी का गदा आपस में टकरा रहे थे। उधर ये सृष्टि काँप रही थी। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। सभी देवताओं का ध्यान पृथ्वी पर पड़ा। सबकी आश्चर्य की सीमा ना थी। सबको लगा इस युद्ध के परिणाम से पहले ही धरती समाप्त हो जाएगी। परशु और गदा की टक्कर इतनी भयानक थी कि वहाँ की भूमि ही फट गई और दोनों योद्धा पाताल पहुँच गए। वहाँ भी युद्ध नहीं रुका। एक दूसरे पर प्रहार की रफ्तार और बढ़ती जा रही थी। पृथ्वी पर प्रलय का आगमन हो चुका था। तभी पवनसुत जी ने सोचा कि इससे पहले कि पृथ्वी समाप्त हो जाए, परशुराम जी को पाताल से बाहर निकालना होगा। उन्होंने उड़ान लगाई और पाताल से बाहर आ गए। परशुराम जी भी बाहर आ गए। परशुराम जी ने पशु चलाया। पवनसुत जी ने भी अपना गदा हवा में उछाल दिया। दोस्तों, दोनों ही अस्त्रों को अब रोकना आवश्यक हो गया था। तभी भगवान शिव का आगमन युद्ध में हुआ। उन्होंने दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। दोनों ने अपने अस्त्र वापस ले लिए। भगवान शिव ने पवनसुत जी को भगवान परशुराम की पूरी जीवन कथा सुनाई। भगवान शिव ने पवनसुत जी को परशुराम जी से पूरी जीवन कथा सुनाई और उनकी प्रतिज्ञा को पूरा विस्तार से बताया कि उन्होंने केवल दुष्ट और दुराचारी राजाओं का नाश करने का प्रण लिया है। भगवान शिव ने परशुराम जी से आग्रह किया कि वह अपने इस क्रोध को शांत करें और अपने पिता का श्राद्ध का काम करें। भगवान परशुराम ने ऐसा ही किया और उसी दिन के बाद किसी अन्य राजा की हत्या नहीं की। आज का श्लोक ज्ञान शांति महात्मा यात्रा भी मौजूद है। सज्जन शांति प्राप्त करे, शांत बंधनों से मुक्त हो और मुक्त अन्यों को मुक्त करें। दोस्तों, भगवान परशुराम और पवनसुत जी के विषय में हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।